ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर और क्लास में क्या डिफरेंस होता है, उसके बाद क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेट करते हैं, इसकी हम एक एग्जांपल करेंगे और फिर आपको मैं असाइनमेंट के लिए क्वेश्चन दूंगा। तो सबसे पहले क्लासेस क्या होती हैं। क्लास एक ऐसी डाटा टाइप होती है जिसके अंदर फंक्शंस और डाटा मेंबर्स होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ये जो क्लास हम बनाते हैं ना, जो डाटा टाइप बनाते हैं, उसके वेरिएबल जो हम बनाते हैं उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। क्लियर। उसके बाद स्ट्रक्चर क्लास में क्या डिफरेंस होता है, दोनों यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स होती हैं, लेकिन स्ट्रक्चर के अंदर सिर्फ डाटा मेंबर्स आते हैं, लेकिन जो उनसा क्लास होती है उसके अंदर डाटा मेंबर्स भी आते हैं और फंक्शंस भी आते हैं, फंक्शंस जिसको हम मेथड भी कहते हैं। लेकिन लाजमी नहीं है कि हर क्लास के अंदर फंक्शंस भी हों, कुछ ऐसी क्लासेस भी हो सकती हैं जिसके अंदर सिर्फ डाटा मेंबर्स हों और उसके अंदर कोई फंक्शन ना हो। सही है। और उसके बाद अब हम देखते हैं क्लास और ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस है। अब जो सा है ना, हम क्लास और ऑब्जेक्ट का जो कंसेप्ट है उसको एक बेबी की एग्जांपल से करते हैं। ये सिनेरियो मैंने रियल वर्ल्ड के लिए बनाया है और यहाँ पे मैंने कंप्यूटर वर्ल्ड के लिए बनाया है। रियल वर्ल्ड का सिनेरियो हमें पता है। अब सबसे पहले आप ये सपोज कर लें कि बच्चा अभी दुनिया में आया नहीं है, सही। तो उसके पेरेंट्स जो उनसे होते हैं वो आपस में बातें कर रहे होते हैं, कहते हैं कि जब बच्चा आएगा तो उसका ये हम कोई नाम रखेंगे, उसको प्यार से हम कुछ बुलाएंगे, सपोज करें उसका कोई निकनेम भी होगा, उसका स्किन कलर होगा, वो गोरा है, ठीक है, किस तरह का फेयर कम्प्लेक्सिटी है उसकी, इसी तरह उसकी कोई ना कोई एज होगी। इस तरह की बातें हैं जो पेरेंट्स बच्चे के दुनिया पर आने से पहले डिस्कस करते हैं आपस में। इसी तरह फिर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चा कुछ बोला करेगा जब वो पहली दफा वॉक करेगा, कुछ फिर जब थोड़ा सा बड़ा होगा तो वो दूसरे बच्चों के साथ खेला करेगा, इसी तरह वो स्टडी करेगा। तो ये वाले एक्शन जो उनसे हैं बच्चे ने परफॉर्म करने हैं। जब इसी चीज को हम कंप्यूटर वर्ल्ड में जब एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं। याद रखिएगा यहाँ पे अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, तो उससे पहले की जो बातें हैं, इसी तरह कंप्यूटर में भी अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ, हमने एक क्लास बना ली है। इतनी बातें हमने कंप्यूटर को बता दी हैं। अभी कंप्यूटर को भी पता है कि बच्चा पैदा नहीं हुआ और रियल वर्ल्ड में भी बच्चा पैदा नहीं हुआ। तो चलें आप सपोज करें कि रियल वर्ल्ड में बच्चा पैदा हो गया है, सही। तो कंप्यूटर की वर्ल्ड में हम कैसे बताएंगे कि बच्चा वाकई पैदा हो गया है। उसके लिए हमें जो उनसा है, ये क्लास थी ना जो हमने एक क्लास बनाई थी, उसका हमें एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जिसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो कंप्यूटर को समझ आ जाएगी कि बच्चा पैदा हो गया, ठीक है। और हम उसको रिप्रेजेंट किससे कर रहे हैं, B1 से। क्लियर। और B1 के अंदर आप देखें वो सारी चीजें आ गई हैं। B1 का कोई नाम है, ठीक है, उसका कोई स्किन कलर है, उसकी एज है, अब वो बोला भी करेगा, वॉक भी करेगा, और इसके अलावा जो आप फंक्शन इसमें डालना चाहते हैं। तो आई होप सो आपको ये क्लास और ऑब्जेक्ट के कंसेप्ट की समझ आई होगी। एक बात और आपको बता दूं, वो बात ये है कि जब हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते ना क्लास का, तो रैम के अंदर कोई मेमोरी एलोकेट नहीं होती। जैसे ही हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ये देखें B1 था, तो रैम के अंदर उसको जगह एलोकेट हो जाती है। जैसे ये देखें ये एक बॉक्स बन गया है, सपोज करें ये हमारी रैम थी, B1 इसका नाम है, और B1 के अंदर देखें जितने डाटा मेंबर्स होते हैं ना, उतने छोटे छोटे बॉक्सेस बनते हैं। 1, 2 और 3 थे, तो इसके अंदर 3 देख सकते हैं ये ब्लॉक्स बन गए हैं, सही है। तो ये इस तरह जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब रैम के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है। और बिल्कुल इसी तरह दुनिया पे भी बच्चा उसी वक्त जब आता है तो तब वो सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे होते हैं वो अपना लेता है, वो ले लेता है, वो नेम उसका कोई हो जाता है, निकनेम आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे भी रैम के अंदर वो मेमोरी एलोकेट हो जाती है। क्लियर। ओके, इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप मुझे मैसेज करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं।